देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रिवण उच्चकल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर एक ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम कहता है। वो सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। वो सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है। यह प्रेम की पुंज भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं रिया देवभूमि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ बात करने जा रही हूँ। क्या हम सही में वाकई आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, जब हमारे जवान ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में भी कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब कई नेता उनकी कुर्बानी पर अपनी कुछ विशेष टिप्पणियां कह जाते हैं, जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पर अपनी कुछ विशेष टिप्पणियां कह जाते हैं, तो क्यों हम चुप रहकर मौन की चादर ओढ़ के गहरी नींद सो जाते हैं? तो क्यों हम चुप रहकर क्यों मौन की चादर ओढ़कर गहरी नींद सो जाते हैं? कैसे उस तिरंगे से, अरे कैसे उस तिरंगे से नजर भी नहीं मिला पाते हैं, अपने जवान को सिर्फ नाम की इज्जत दे पाते हैं? तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे दिखाते हैं, यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे जोर शोर से दिखलाते हैं, पर घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी कर जाते हैं। अपने इस आचरण का कारण, अरे अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़ों और सलीकों को बतलाते हैं। क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? इन बड़ी बड़ी बातों को यूं ही नीचा झुकला जाते हैं, इन बड़ी बड़ी बातों को यूं ही नीचा झुकला जाते हैं। जहां नारी की पूजा करते हैं वहीं उन पे भरभरता बरसाते हैं। ये कैसी सोच है और इसे कहां से लाते हैं? ये कैसी सोच है और इसे कहां से लाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? धन्यवाद।